नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज एक लेकर आए हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलने के पूरे आसार रहेंगे। हमारा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 जो आने वाला आगामी 4 महीने 5 महीने बाद बोर्ड एग्जाम के पेपर होने वाले हैं, उसमें क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनके लिए आज सीरीज लेकर आया हूं और इस सीरीज से उनको सारे प्रश्न मिल जाएंगे और सारे प्रश्नों से उनको जरा सा टाइम लगाने पर ही उनका सारा क्लियर, सारा डाउट खत्म। आइए हम लेकर आए हैं कि सबसे पहले हम चित्रकला की बात कर रहे हैं। हमारी चित्रकला सीरीज है, तो चित्रकला सीरीज में हमारा पहला ही प्रश्न बनता है कि रंगों की खोज किसने की। कि रंगों की खोज किसने की? तो बेटा रंगों की खोज हुई थी 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में किसने की थी? आजाइक न्यूटन ने। आजाइक न्यूटन ने आजाइक न्यूटन ने की थी। और इन्होंने रंगों की खोज कैसे की? सूर्य की किरणों को इन्होंने एक प्रिज्म, जिसे शीशा बोलते हैं, त्रिभुज के आकार का होता है, सभी ने देखा होगा, और इन्होंने सूर्य की किरणों को उस प्रिज्म के द्वारा गुजारा उसके अंदर से, और इन्होंने जो है सूर्य में 7 रंग होने का ज्ञान दिया। अब आते हैं हम मूल रंगों पे, क्योंकि रंगों की श्रृंखला चल रही है तो रंगों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। मूल रंग कितने होते हैं? तो इसके लिए हम एक वर्ण चक्र का निर्माण करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे मूल रंग कितने हैं। मूल रंग बेटा हमारे होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पहला हमारा लाल, दूसरा पीला और तीसरा नीला रंग। तो हमारे मूल रंगों का एक प्रश्न आया हुआ है और उसमें हमारे मूल रंग 3 रहेंगे। कितने रंग रहेंगे? 3। कभी भूलना मत, लाल, पीला तथा नीला, यह हमारे प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग या मूल रंग या प्राइमरी कलर, 3 नामों से संबोधित होते हैं। क्वेश्चन आ जाए मूल रंग की जगह पे अगर प्राथमिक रंग लिखकर आ जाए तो कभी भी आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। इसी के क्रम में यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मूल रंग कितने हैं। अब इस पे एक सस्पेंस और एक डाउट भी आता है कि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंग कितने होते हैं। किसके अनुसार? जैसे ही ओस्टवाल्ड का नाम क्वेश्चन पेपर में डालेगा आपको भूल कर भी गलती नहीं करनी है। लाल, पीला, नीला। ओस्टवाल्ड ने क्या किया? 4 रंगों को लेकर एक वर्ण चक्र बनाया। कितने रंगों को? 4 रंगों को। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि ओस्टवाल्ड के अनुसार हमारे प्राथमिक रंग या मूल रंग कितने हैं, तो हमारे 4 रंग, और चारों रंगों को लिख लेना। लाल, पीला, नीला तथा हरा। ओस्टवाल्ड के अनुसार जैसे ही आता है आप इस हरे रंग को जोड़ेंगे और 4 रंग मूल रंग होते हैं हमारे प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर। इसी के अनुसार एक हमारा रंगों से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में मैं बता चुका हूं कि आजाइक न्यूटन ने सूर्य की किरणों को एक प्रिज्म और शीशे के अंदर से गुजारा और इन्होंने बता दिया कि सूर्य में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बेटा? 7 रंग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान में रखना। इसी के साथ में 7 रंग हो गए, उसी से मिला मिलाकर बहुत से ढेर सारे ऐसे रंग बने हैं। अब आता है यहाँ पे तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो हमारे बेटा तटस्थ रंग के लिए क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। तटस्थ रंग हमारे होते हैं 2 रंग। कितने? 2 रंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न हमारा कि तटस्थ रंग, ये हजारों बार पूछा गया। जितने भी ये क्वेश्चन है ये दोबारा पुनः तुम्हें मिलेंगे, ये हमेशा मिलेंगे, इसीलिए इनको हमेशा
एक ऐसे नोट्स पर लिखना जो तुम्हें आसानी से मिल जाए। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो बेटा हमारे दो होते हैं। कौन से होते हैं? सफेद तथा काला। सफेद तथा काला रंग ये हमारे किस श्रेणी में आते हैं? ये ना ही प्राथमिक है ना द्वितीयक है, ये हमारे तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। लिखा है द्वितीयक रंग कौन से होते हैं। अब एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बना है कि मूल रंग हमें पता चल चुके हैं, प्राइमरी कलर जो किसी मिश्रण से नहीं बने हैं, स्वतः प्राप्त हुए हैं। इसी के क्रम में एक आता है कि द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंग हमारे होते हैं बेटा तीन रंग। कितने होते हैं? 3 रंग। अब 3 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बन चुका था कि मूल रंग कितने होते हैं, तो 3 थे कलाकारों के अनुसार। दूसरा हमारा ओस्टवाल्ड के अनुसार हमारे 4 कलर हो गए, प्राइमरी कलर या प्राथमिक कलर या मूल रंग। अब आ गया कि द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कैसे प्राप्त होते हैं? द्वितीयक रंग हमारे प्राप्त होते हैं, ये हमारा प्राइमरी कलर है, ये हमारा प्राइमरी कलर है। इन दो कलरों को आपस में मिलाने से, किसी दो प्राथमिक रंगों से को आपस में मिलाने से हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होगा। लाल और पीले को मिलाएंगे हम तो कौन सा रंग बनेगा बेटा? नारंगी। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। ये हमारा सेकेंडरी कलर या द्वितीयक कलर कह सकते हो। अब इसी के क्रम में हम लाल और नीले को मिलाएंगे तो हमारे पास रंग बनेगा बैंगनी। कौन सा बनेगा रंग? बैंगनी। ये भी हमारा सेकेंडरी कलर है या द्वितीयक कलर है। अब इसी के क्रम में हम पीले और नीले को मिलाएंगे, तो पीले और नीले को जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक कलर बन के आएगा हरा। कलाकारों के अनुसार ये हरा कलर हमारा जो है, ये जो कलर हमारा हरा है, ये कलर द्वितीय कलर है। और ओस्टवाल्ड के अनुसार यही तो मैंने बोला था कि इसको इंगित करो हरे को, क्योंकि हरा ये कंफ्यूज करेगा कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं और द्वितीय कलर कितने होते हैं। कलाकारों के अनुसार द्वितीय रंग हमारे 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? नारंगी, बैंगनी तथा हरा। हमारे 3 रंग हो गए द्वितीयक रंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चनों को हमेशा पूछा गया और हमेशा पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि कला किस भाषा, हम सब्जेक्ट कला पढ़ रहे हैं और कला का क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया कि कला किस भाषा का शब्द है, तो नो डाउट संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि कला किस भाषा का शब्द है, तो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। कह रहा एकाकी रंग संगत में कितने रंग होते हैं? एकाकी का मतलब होता है कि अकेला, ना ही किसी मिश्रण से बना हुआ। एकाकी माने होता है एक रंग। तो एकाकी संगत होगी नहीं, जब अकेला रंग पाया जाएगा तो संगत नहीं होगा। तो एक रंग कौन सा? एक रंग से बनेगा एकाकी रंग, चाहे वो पीला हो, नीला हो या हरा हो या लाल हो। आप कह रहा है स्मृत चित्रण जो में कैसे चित्र बनाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्मृत चित्रण में कैसे चित्र बनाए जाते हैं। तो स्मृत का मतलब होता है हमें जो मस्तिष्क में पूर्व में देखी गई हमारी जो छवियां हैं, चित्र हैं, उनको हम स्मृत चित्रण के दायरे में रखते हैं। तो स्मृत चित्रण में किस प्रकार की जो है चित्र बनाए जाते हैं? याददाश्त के अनुसार। स्मृत चित्रण में कैसे चित्र बनाए जाते हैं? याददाश्त के अनुसार। याददाश्त के अनुसार। या मेमोरी, जो हमारे मस्तिष्क में पहले से जो छवि चित्र देखे गए हैं उन्हीं के अनुसार से। कह रहा है रेखा किसे कहते हैं? ये हजारों बार, लाखों बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण ही हमारे चित्रकला का अंग है कि रेखा। रेखा किसे कहते हैं?
हमेशा पूछा गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, उल्टा भी कर देता है एग्जाम में, कह देता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो रेखा कहते हैं। महाभारत में किस चित्रकार का उल्लेख हुआ है, सबसे प्राचीन बात है, और महाभारत में किसी चित्रकार का उल्लेख हुआ है तो वो है चित्रलेखा। कौन है? चित्रलेखा। ये हमारी महाभारत से जो है चित्रकार का उल्लेख किया गया है, और महाभारत एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है। कह रहे वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब होता है रंग से, यहां कलर से। किससे? रंग से। वर्ण का संबंध होता है किससे बेटा? नहीं है, क्या रही है बेटा? रेखा प्रधान, रेखा प्रधान। रेखा पर ही आधारित हमारी भारतीय चित्रकला है। बढ़िए, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हमेशा जो है बोर्ड में पूछा गया है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, आलेखन में कौन सा रंग उपयुक्त होता है? जब भी क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि आलेखन बनाते समय हमें किन रंगों का प्रयोग करना है या किया जाता है, तो हमारे पारदर्शी कलर कभी मत, ऑप्शन में होगा अपारदर्शी, पारदर्शी, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो हमारे आलेखन में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? अपारदर्शी, अपारदर्शी। हमारे कौन से जो रंग प्रयोग होते हैं? अपारदर्शी। कह रहे किन रंगों से हमारी आंखों को चुभन होती है? तो इसमें हमारे रंग आएंगे उष्ण। कौन से? उष्ण रंग, जिन्हें हम गर्म कलर कहते हैं, गर्म कलर या रंग। उष्ण रंग कैसे होते हैं? गर्म। और गर्म जो चीज होगी हमारी आंखों को सबसे ज्यादा चुभन महसूस करेगी, हम उन कलरों को अत्यधिक देर तक नहीं देख सकते हैं। कौन से रंग हमारी को जो है आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं? तो एक हमारा क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन से रंग हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं? तो हमारे कौन से हैं? शीत रंग, शीत रंग, ठंडे कलर, ठंडे रंग। अब कह रहा है एक आदर्श वृत्त में कितने रंग होते हैं? एक आदर्श वृत्त रंग में कितने रंग होते हैं? तो अब ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्यों बनना है? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो हम आंसर लिखाएंगे वो नहीं होगा, और कभी कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है? एक आदर्श वर्ण चक्र में कितने रंग होते हैं? 24। कितने रंग होते हैं बेटा? 24। और ये ध्यान में रखना, अगर 24 नहीं दिया है, अगर वहां पर 8 दिया है, कितने रंग? 8 रंग। अथवा 8 रंग। तो 8 रंग जब दिया होगा तो 12, 16, 8, 4, 6 कुछ भी कर दे। अगर आपको 24 नहीं मिलता है तो 8 अगर ऑप्शन में है तो 8 लगाएंगे, अन्यथा आप 24 है तो 24 में 24 ही लगाना है, नो डाउट। उष्ण रंग श्रेणी में कौन कौन से रंग आते हैं? अब उष्ण की बात कर रहा है, मैं ऊपर बता चुका हूं कि गर्म रंग। अब इसमें आते हैं हमारा गर्म की रंग की श्रेणी में, हम जैसे एक ओस्टवाल्ड के अनुसार एक हम बनाएंगे वृत्त, जो वर्ण चक्र है, लाल, पीला, नीला, हरा। ओस्टवाल्ड के अनुसार हम देख रहे हैं कि गर्म रंग की श्रेणी में कौन से कलर आते हैं। तो हम इनको, ये प्राइमरी कलर हो गया, अब इनको हम द्वितीय कलर, ये हमारे कौन से कलर हैं? प्राथमिक कलर। कौन से कलर हैं? प्राथमिक या मूल रंग। अब हम इनसे द्वितीय कलर प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि लाल और नीले को मिलाने पर बैंगनी,
बैंगनी। नीले और हरे को मिलाएंगे समुद्री हरा, समुद्री नीला, समुद्री नीला। लाल और पीले को जैसे ही मिलाएंगे हमारा नारंगी बनेगा कलर। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। जैसे ही हम पीले और हरे को मिलाएंगे पत्ती हरा। कौन सा? पत्ती हरा। अब इसमें एक चीज जो हमारा प्रश्न बनता है कि उष्ण रंग, गर्म रंग की श्रेणी में, गर्म रंग की श्रेणी में हम यहां बैंगनी से लेकर हम यहां पीले तक आएंगे। ये हमारे कौन से हैं? उष्ण रंग। कौन से हैं? उष्ण रंग। कौन से? बैंगनी, लाल। जिस रंग में लाल की अधिकता होगी या लाल रंग पाया जाएगा वो रंग हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे। अब ऐसे ही इसमें कौन से आएंगे? कौन कौन सा रंग हो गए? बैंगनी, 4 रंग, सीधी बात समझ लो हमारे वर्ण चक्र से। और यही क्वेश्चन कंफ्यूज ना करे। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म श्रेणी में है या गर्म रंग है। नीचे के 3 हमारे पड़े होंगे, उसमें से एक उठा सकता है चारों में से। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं होना चाहिए हमारा कौन से गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। तो बैंगनी, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, ये हमारे गर्म रंग है। ऐसे इसने कह दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारा कि शीत रंग श्रेणी में कौन कौन से रंग आते हैं। तो हमारे यहां से आएंगे नीले से चलकर पत्ती हरे तक, ये हमारे शीत रंग। कौन सा रंग है? शीत रंग। तो हमारे शीत रंग भी 4 हो जाएंगे। 4 रंग कौन से हैं? नीला, समुद्री नीला, हरा और पत्ती हरा, पत्ती हरा। हमारे 4 रंग हो गए, हमारे शीत रंग की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे ही कह रहा है आलेखन में सबसे उपयुक्त आकार हमारा कौन सा है? हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हमारा आंसर आएगा आयत। आयत में सबसे ज्यादा उपयुक्त, सबसे ज्यादा बेहतर जो हमारा चित्र बनाने का एक आकार है तो आयत में है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो हमारा मूल तरह से, पूरी तरह से मूल उद्देश्य होगा कि वर्ण चक्र के सारे स्टेप को समझ लें। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।